दोस्तों, आज मैं आपको मिट्टी का एसी कहानी सुना रही हूँ। सुबह सुबह कुंदन अपने बेटे को आवाज़ मारता है। कुंदन कहता है, कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, बेटा बाहर तो आ, ये घड़े उठवाने में मेरी थोड़ी मदद तो कर दे। तभी कुंदन की पत्नी मालिनी वहाँ आई और बोली, अरे कृष्णा तो सरपंच जी के घर गया हुआ है। उनके बेटे राहुल ने गांव के सभी बच्चों को बुला रखा है, इसलिए तो वो सुबह सुबह राहुल के घर चला गया। कुंदन, ओहो, फिर से राहुल ने शहर से ज़रूर कोई नई चीज़ मंगाई होगी और इसलिए गांव के सारे बच्चों को बुलाकर वो उनको दिखाएगा और सबको चिढ़ाएगा। और हमारा बेटा देख लेना, वही लाने की जिद करेगा आते ही। पता नहीं ये राहुल क्यों गांव के बच्चों को हिरस लगाता है। लो देखो, आ गया कृष्णा भी। कृष्णा कहता है, माँ बाबा, राहुल के घर पे तो एसी लगे हैं। उन्होंने अपनी हवेली में 6 बड़े बड़े एसी लगवाए हैं। माँ, हमें भी उसने एसी की हवा खिलाई। उसके कमरे में तो लग रहा था जैसे ये कोई जनवरी का महीना चल रहा हो, इतना ठंडा उसका कमरा हो रहा था। बाबा, क्या हम एसी नहीं ले सकते क्या? गर्मी देखो कितनी भयंकर पड़ रही है। काश हमारे घर पे भी एक एसी होता। एसी का मज़ा ही अलग है, बात ही अलग है बाबा। कुंदन, अरे बेटा कृष्णा, वो बड़े लोग हैं जो चाहे खरीद सकते हैं, और हम मिट्टी के बर्तन मटके बेचने वाले कुम्हार ही तो हैं। हमारी इतनी कमाई नहीं होती कि हम एसी खरीद सकें। वो राहुल भी पता नहीं क्यों बुला लेता है तुम्हें। अरे उसे पता है कि हम गरीब हैं, एसी नहीं खरीद सकते, फिर भी बुलाता है। बेटा आगे से मत जाना तुम उसके घर। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं ये मिट्टी के बर्तन बेचने शहर जा रहा हूँ। कुछ मिट्टी के घड़े तू बना लियो। ये कहकर कुंदन मिट्टी के बर्तन बेचने चला गया और कृष्णा बाकी के घड़े बनाने में लग गया। वो घड़े तो बना रहा था, पर उसके मन में अभी भी राहुल के घर लगा एसी ही चल रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया। कृष्णा सोचता है, क्यों ना मैं भी मिट्टी से एक एसी बना लूँ, उससे भी तो ठंडी हवा आएगी ना। क्यों ना एक बार बना के ही देख लिया जाए। बन गया तो ठीक है, वरना कोई नहीं, पर अगर मैं ठान लूँ तो मैं बना के ही छोड़ूंगा। मालिनी, अरे बेटा क्या सोच रहा है, जल्दी जल्दी घड़े बना। शाम को तेरे बाबा आएंगे तो देखेंगे तूने घड़े बनाए ही नहीं, तो बहुत नाराज होंगे। बना ले कृष्णा बेटा, बना ले। तभी कृष्णा, माँ मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। माँ मैं एक एसी बनाने की सोच रहा हूँ, मिट्टी का एसी। माँ हम राहुल के घर जैसा एसी तो नहीं खरीद सकते, पर मैं इस मिट्टी से एक एसी बना सकता हूँ। मालिनी, अरे बेटा ये तू क्या कह रहा है, मिट्टी का एसी? भला मिट्टी से भी एसी बनते हैं क्या? क्या कह रहा है तू? कृष्णा, अरे माँ तुम फिक्र मत करो, देखो अब मैं क्या जुगाड़ लगाता हूँ। तभी से कृष्णा इस काम में जुट गया। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी का एसी बनाने लगा और 10 दिन की लगातार मेहनत के बाद उसने सच में एक मिट्टी का एसी बना दिया। ये देख के उसके माँ बाप भी आश्चर्यचकित रह गए कि उनके बेटे कृष्णा ने मिट्टी से एसी बना दिया है। फिर अगले दिन कृष्णा ने गांव के अपने सारे दोस्तों को अपना वो मिट्टी का एसी देखने के लिए बुलाया। उनमें राहुल भी था। एक दोस्त कहता है, अरे वाह कृष्णा, तूने तो कमाल ही कर दिया। ये तेरा मिट्टी का एसी तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है, बिल्कुल इसके राहुल के एसी की तरह ही दे रहा है। अरे यार मेरे लिए भी एक मिट्टी का एसी बना दे, गर्मी तो हमें भी लगती है ना। कृष्णा, हाँ हाँ फिक्र ना करो, बना के दूंगा, और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम सबको मिट्टी का एसी बना के दूंगा। तभी राहुल, ओए मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो असली वाला एसी है, असली वाला। ये मिट्टी का सस्ता एसी नहीं चाहिए मुझे। अरे मेरी एसी की तो तुम बराबर भी नहीं कर सकते। हा, हमारे सामने तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम गरीब लोग हो, गरीब। तभी दूसरा दोस्त, अरे राहुल तू ऐसा क्यों बोल रहा है, देख तो इसे बनाने में उसे कितनी मेहनत लगी है। उसने दिन रात एक किया, तब जाके उसका ये मिट्टी का एसी बना है। दूसरा दोस्त, हाँ हाँ तू जा यहाँ से, कैसी कैसी बातें कर रहा है, अब हम तेरे से बात नहीं करेंगे, चल जा यहाँ से। राहुल, हाँ हाँ जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें देख लूँगा। भूल गए मैं गांव के जमींदार का बेटा हूँ, मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। ये कहकर राहुल गुस्से में वहाँ से चला गया। तभी कृष्णा, अरे अरे बेकार में ही तुमने उसे नाराज कर दिया ऐसी बातें करके। खैर जाने दो,
जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो खुद ही आ जाएगा। कृष्णा, अरे माँ बाबा अंदर आओ ना, और देखो कैसी कैसी ठंडी हवा लग रही है मेरे मिट्टी के एसी से। बाहर क्यों बैठे हो, अंदर आओ। कृष्णा के माता पिता अंदर आते हैं और कहते हैं, कुंदन कहता है, वाह बेटा वाह कृष्णा, तूने तो सच में कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया मिट्टी का एसी बनाया है, वाह बेटा, ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। हमारा तो ये कमरा बिल्कुल ठंडा हो गया। मालिनी, हाँ जी आप सही कह रहे हो, मेरा कृष्णा दिमाग से बहुत तेज है। देखो तो बिना कहाँ कहीं देखे और बिना किसी से पूछे इसने इतना अच्छा मिट्टी का एसी बना दिया। और अब तो सभी गांव के लोग कृष्णा से ही मिट्टी का एसी बनवाने के लिए कह रहे हैं। कृष्णा, हाँ हाँ माँ, मैं सबके लिए मिट्टी का एसी बना के दूंगा। गर्मी से तो बचेंगे गांव के सारे लोग। सच में ही मिट्टी का एसी बनाने से अब उनको कम गर्मी लगती थी। वो दिन रात आराम से ठंडी ठंडी हवा में सोते थे। उन्हें अब गर्मी का एहसास ही नहीं होता था। एक दिन कृष्णा अपने माता पिता के साथ बाजार चला गया, और जब वो लोग घर वापस आए तो उन्होंने देखा उनके घर की खिड़की खुली पड़ी थी और उनका मिट्टी का एसी टूटा पड़ा था। उसके कई टुकड़े हो गए थे। कृष्णा उदास होके, माँ ये क्या हो गया, मेरा मिट्टी का एसी किसने तोड़ा होगा, कौन आया होगा हमारे घर में। कृष्णा ये देखकर बहुत दुखी हो रहा था। कुंदन, पता नहीं बेटा ये किसने किया, हो सकता है खिड़की से कोई जानवर आके एसी को तोड़ गया हो। तभी मालिनी, अरे ये क्या कह रहे हो आप, अरे मैं तो खिड़की अच्छी तरह बंद करके गई थी, फिर किसने खिड़की खोली होगी। और अगर कोई जानवर घर में आता तो और भी तो सामान तोड़ता, सिर्फ एसी को ही क्यों तोड़ा गया। और सामान वैसा का वैसा ही रखा है जैसा मैं छोड़ के गई थी। मुझे तो लगता है ये किसी इंसान ने ही जानबूझकर तोड़ा है, किसी ने दुश्मनी निकाली है हमसे। तभी गांव का एक लड़का कृष्णा के पास आके कहता है, अरे कृष्णा, मैंने राहुल को यहाँ से जाते देखा था, उसने ही तेरा मिट्टी का एसी तोड़ा होगा। और उनके घर पर मेरे बाबा काम करते हैं ना, तो उन्हें वहाँ पता चला कि राहुल अपने एक नौकर को बता रहा था उसने ही तेरा ये मिट्टी का एसी तोड़ा है। कृष्णा, बाबा भला मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरा एसी तोड़ दिया। अरे मैंने कितनी मेहनत और लगन से ये एसी बनाया था। तभी उन्होंने देखा कि गांव के सरपंच अपने बेटे राहुल के साथ उनके घर की ओर आ रहे हैं। कुंदन कहता है, अरे आइए आइए सरपंच जी, आइए आइए। सरपंच कहते हैं, अरे कुंदन, मुझे पता चला कि तुम्हारा मिट्टी का एसी मेरे बेटे राहुल ने तोड़ा है, तो मैं इसे तुम्हारे यहाँ माफ़ी मंगवाने लाया हूँ। मुझे इसकी माँ ने सब बता दिया। मैं गलत, भले ही मैं गांव का सरपंच हूँ, पर गलत बात मैं किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। अभी तो ये छोटा है तो मैं इसे समझा सकता हूँ। बेटा राहुल, देखो तुमने बहुत ही गलत काम किया है, अब तुम कृष्णा से माफ़ी मांगो। राहुल कहता है, कृष्णा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो दोस्त। मैं इस बात से डर गया था कि तुम्हारे मिट्टी के एसी बनाने के बाद मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं खेलेंगे, वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे मिट्टी के एसी में खेलेंगे। फिर मुझे पता चला कि तुम सभी के लिए मिट्टी का एसी बना रहे हो और कोई भी मेरे साथ खेलने नहीं आएगा। अभी तक तो सारे दोस्त एसी के बहाने ही मेरे घर पर खेलने आ जाते थे, अब सबके घर पे एसी लगेगा तो मेरे साथ कौन खोल खेलेगा। पर कुछ दिनों से कोई भी मेरे साथ खेलने नहीं आया और मुझे तुमसे चिढ़ होने लगी, बस इसलिए मैंने तुम्हारा मिट्टी का एसी तोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो। कृष्णा, अरे कोई नहीं दोस्त, मैं तो दूसरा एसी बना लूँगा, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम सारे दोस्त तुम्हें छोड़ दे। अरे हम सब दोस्त हैं दोस्त, और दोस्त दोस्त को कभी नहीं छोड़ कर जाते। तभी और भी सारे बच्चे वहाँ आ गए। कृष्णा ने राहुल को गले से लगा लिया, और गांव का सरपंच का भी ये बड़प्पन ही था कि उसने गलती पर अपने बेटे राहुल से माफ़ी मंगवाई और उसे सही राह दिखाई। कृष्णा फिर से दूसरा एसी बनाने में जुट गया, और 10 दिन की मेहनत के बाद उसने दूसरा मिट्टी का एसी बना ही दिया। और तो और उसने अपने पड़ोसियों को भी मिट्टी का एसी बना कर दिए, ताकि उन लोगों को भी इस तपती गर्मी से राहत मिल सके, क्योंकि कृष्णा और उसके माता पिता एक अच्छे स्वभाव के थे। ऐसी पाकर सारे गांव वालों ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कृष्णा की खूब जमकर तारीफ की, और सारे दोस्त अब मिलकर खेलते थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।